हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कि किस तरह से वो ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन ग्रुप के बारे में जिसका नाम है क्वाटर्नियन ग्रुप क्यूवेट। क्वाटर्नियन ग्रुप में को इंडिकेट कैसे करते हैं? क्यूवेट से इंडिकेट करते हैं। और क्यूवेट लिखने का मतलब क्या है कि इसके पास असल में 8 एलिमेंट होता है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है क्वाटर्नियन ग्रुप Q8। कहीं कहीं पर ये Q4 के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो Q4 लिखे चाहे Q8 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इसका एंट्री को समझते हैं कि इसमें किस किस तरह की एंट्री होती है। ठीक है, फिर उसका बीच का जो एलिमेंट्स है आपस में कैसा वो ऑपरेट करता है, वो सब चीज को समझ लेते हैं। देखो, Q8 जो है इसके पास एलिमेंट होता है 1 - 1 I - J -J K -K, इस टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, टोटल देखेंगे तो टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट ऐसे ही हो गया। अब अगला चीज क्या है कि इनमें ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं? ऑपरेशन यूज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। दूसरा नंबर कि मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो ये आपस में जो एलिमेंट्स हैं इनका किस तरह का बिहेवियर रहेगा उसको समझ लो पहले। जब भी आई डॉट आई कर रहे हैं यानी कि आई स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। सेम इसी तरह से जे डॉट जे यानी कि जे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी -1। के डॉट के करने पर के स्क्वायर बनेगा जिसका वैल्यू भी -1 ही आएगा। अगला चीज क्या है, आई जे के का आपस का किस तरह से ऑपरेशन रहेगा। इसमें देखो, एक छोटा सा ट्रिक इसको याद रखना। आई जे के, ये साइकिल याद रखेंगे। इस साइकिल के हेल्प से हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ मिला आई डॉट जे, तो हम क्या करेंगे, के लिखना है हमको आगे वाला। ठीक है, ये जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट में जो रूल होता है वही यूज हो रहा है, बट यहाँ पर हम लोग उसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में नहीं चीज लिख रहे हैं। यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, आई डॉट जे हो गया आपका के, फिर उसी तरह से जे डॉट के करेंगे तो क्या आ जाएगा आई, फिर उसी तरह से के डॉट आई करो तो यहां से हो जाएगा जे। ठीक है, अब हो गया रिवर्स मोड में अगर करना चाहेंगे तब, तो रिवर्स में क्या होगा, अगर मान लेते हैं जे डॉट आई करते हैं तो क्या आ जाएगा -के, जस्ट उसका नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। फिर उसी तरह से के डॉट जे करेंगे तो -i, और उसी तरह से नेक्स्ट आई डॉट के करेंगे तो यहाँ -j आ जाएगा। ठीक है, टोटल इस तरह से प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ से आएगा बात कि इसको ग्रुप कैसे प्रूफ करें। तो ग्रुप प्रूफ करने का फिर वही तरीका है, चारों हमको प्रूफ एलिमेंट्स को, सॉरी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना पड़ेगा। तो उतना देखने के बेटर होगा कि हम लोग इसका टेबल तैयार कर दें। टेबल अगर बना लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो टेबल जनरेट करने के लिए हम लोग इसका टेबल में टोटल एंट्री कितना हो रहा है उसको देख लो। 8 एंट्री है तो 9 बाय 9 बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन होने वाला है तो पहले नंबर यहाँ रख देते हैं। 1 - 1 जी -i, फिर -i जे -j के, और इधर से -k हो गया। सेम इसी तरह से इसमें वही कर लेना। I 1 - 1 I -i j -j k -k। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 1 से अगर ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज रिपीट होगा, तो कुछ करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली इसको कॉपी j -j
के एंड माइनस के। ठीक है, फिर इसी तरह से जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाले में जितना चीज आया है जस्ट उसका नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पर से -1, यहाँ प्लस आई माइनस जे प्लस जे माइनस के एंड प्लस के। सिमिलर वे में आई के साथ ऑपरेट करके देखो, पहले आई इंटू 1 आई आएगा, फिर माइनस आई इंटू आई स्क्वायर -1, फिर उसके बाद आई इंटू माइनस आई क्या आ जाएगा, -i², इसका मतलब +1, माइनस आई का स्क्वायर दैट इज +1, फिर आई इंटू जे करेंगे तो के आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आई इंटू माइनस जे करो तो यहाँ माइनस के, एंड आई इंटू के करेंगे तो वहां पर देखना लिखे हुए थे, हाँ माइनस जे, आई इंटू के इक्वल टू -j, यहाँ आ गया -j, और फिर यहाँ पर +j आ जाएगा। ओके, सेम जब i के साथ हो चुका है ये काम, तो -i के साथ जैसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले टर्म को, तो i वाले जो रो में जो भी आया है सबका नेगेटिव सिर्फ आना शुरू हो जाएगा। -i +1 -1 के के प्लस के, यहाँ j और फिर -j, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट यही वर्क तुमको j के साथ करना पड़ेगा, j इंटू 1j हो गया -j, j इंटू आई क्या आएगा के, फिर यहाँ पर प्लस के j² -1, फिर यहाँ +1, j इंटू के करेंगे तो आ जाएगा आई आएगा ना, j और यहाँ पर -i, फिर उसी तरह से -j के साथ करोगे तो j वाले रो में जो दिख रहा है उसका जस्ट नेगेटिव आने वाला है यहाँ, -j +j प्लस के -1 -1 -i और ये +i। ठीक है, फिर k के साथ ऑपरेट करो, k के साथ जैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आता है, k के इंटू आई j हो जाएगा, फिर यहाँ पर -j हो जाता है, फिर उसी तरह से k इंटू जे करेंगे तो -i, यहाँ +i, फिर यहाँ से k इंटू के यानी कि k², तो k² का वैल्यू -1, फिर यहाँ +1, एंड रिवर्स में लास्ट वाला प्रोसेस वही रिपीट करो, -k प्लस j प्लस j i -i +1 -1, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पूरा टेबल। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए सारा चीज को हमको देखना होगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हुआ और कौन सा नहीं हुआ। एक चीज नोटिस करना कि जितने भी चीजों को ऑपरेट किए, आठों एलिमेंट को ऑपरेट किए, तो आठों का आठों वही सब आया, बाहर से तो कुछ नहीं आया ना बाहर गया, तो अल्टीमेटली पहला प्रॉपर्टी तो ऐसे ही होल्ड हो चुका है, क्लोजर लॉ। इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू Q8, a*b बिलोंग्स टू Q8। ठीक है, तो क्लोज्ड हो गया। दूसरा आता है हमारे पास एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में वैसे ही लिखना, फॉर all a b c belongs to this Q8, you can write a dot b dot c, this is equal to a dot b dot c। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी क्या आएगा, यहाँ पर देखो सभी वन के साथ जब सबको मल्टीप्लाई किए तो वही सब रिपीट हुआ, तो सिंपल अगर हम देखें मैच तो कर ही रहा है, तो अल्टीमेटली आइडेंटिटी E इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, फोर्थ में
इनवर्स अगर देखना चाहें तो इनवर्स में देखो हर एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ इनवर्स यहाँ पर मिला हुआ है। 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का इनवर्स यहाँ से देखो, -1 इंटू -1 क्या आ रहा है, +1। फिर उसी तरह से अगर हम i का इनवर्स देखना चाहें, i को जब आप -i से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी जाके आपको +1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि i का इनवर्स -i, सिमिलर वे में -i का इनवर्स हो जाएगा +i, ओके। ऐसे ही j k का इनवर्स अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो j का इनवर्स, j यहाँ है और j को जब -j के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तब जाके हमको +1 मिल रहा है। तो j का इनवर्स -j, सिमिलर वे में -j का इनवर्स हम कह सकते हैं कि +j आएगा। एंड ऐसा ही k के साथ आप कर सकते हो, k का इनवर्स -k और -k का इनवर्स हो गया। अल्टीमेटली सब चीज़ तो मिल ही गया, तो ये प्रॉपरली एक ग्रुप फॉर्मेशन कर दे रहा है। अच्छा, क्या ये अबिलियन होगा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है, उसको देखना पड़ेगा। एक चीज नोटिस करो, पीछे से ही देख सकते हो इसको, देखो टेबल देखने को खास जरूरत भी नहीं है। आई डॉट जे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, के, और जैसे ही हम कहाँ गया, हम यही नहीं है क्या, अच्छा हाँ यही तो था, जे डॉट आई किए तो फिर हमको क्या मिल गया, -k। बराबर तो नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अबिलियन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्यूवेट जो है क्वाटर्नियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अबिलियन नहीं होता है। हमारे पास एक एग्जांपल हम लोग को मिल गया कि नॉन अबिलियन ग्रुप में क्यूवेट को हम रख सकते हैं।